डलहौजी के बाहरी इलाके में एक प्राचीन चर्च था जो बरसों से बंद पड़ा था। चर्च के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। अचानक उसके सामने एक काला साया लहराता हुआ बाहर आया। उस साये को देखते ही कुत्ते की आवाज उसके गले में अटक गई। वह साया उसके आसपास मंडराने लगा। अचानक हवा में उस साये के साथ उड़ता हुआ वह कुत्ता चर्च के अंदर चला गया। उसकी डर भरी आवाजें अभी भी गूंज रही थीं। कुछ देर बाद हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर वापस बाहर आया, लेकिन अब उसके शरीर में जान नहीं थी। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। यह चर्च बरसों से सुनसान था और इसके आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स की एक ट्रिप डलहौजी घूमने आई। रात के वक्त कुछ लड़के अपने प्रोफेसर को बिना बताए होटल से बाहर निकल गए। अरे यार, ये लोग तो हमें छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे घूमने में क्या मजा आएगा? ये करो, वो करो, खाने का टाइम, सोने का टाइम। सोचा था लड़कियों के साथ मस्ती करेंगे, लेकिन लड़कियों को तो दूसरे होटल में ठहरा दिया। अब अकेले दीवारों से सर फोड़ो। अब होटल से निकल तो गए, लेकिन करना क्या है बताओ? चलो ऐसे ही सड़क पर घूमते हैं। तीनों दोस्त अर्जुन, नितिन और राहुल बातें करते हुए सुनसान सड़क पर चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे उस पुराने चर्च के बाहर पहुंच गए। देखो, यह चर्च कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां कोई आता जाता नहीं। शायद कोई पुराना चर्च है। अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाकर? नहीं नहीं, अभी रहने दो, कल सुबह आएंगे। अरे, कल सुबह तो प्रोफेसर और बाकी लोग हमारे साथ होंगे। वे हमें अकेले कहीं जाने ही नहीं देंगे। अभी चलते हैं ना। रात या दिन क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी हमारे पास मोबाइल में टॉर्च तो है। इस बोरिंग ट्रिप में थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। अर्जुन का मन नहीं था, लेकिन नितिन और राहुल के कहने पर वह उनके साथ चर्च के अंदर चला गया। चर्च के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, कुछ चमगादड़ उड़ते हुए चर्च से बाहर निकल गए। लगता है ये चर्च बहुत समय से बंद है, तभी तो चमगादड़ों ने यहां डेरा जमा लिया। यार, मुझे यहां की हवा ठीक नहीं लग रही। हम लोग चलते हैं, अर्जुन ने कहा और पलटकर दरवाजे की ओर जाने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वह जोर से चीख पड़ा। क्या हुआ? मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। ये क्या कह रहे हो? नितिन ने अपनी टॉर्च अर्जुन के पैर की ओर की तो वहां एक पुरानी रस्सी थी। इसे देखकर दोनों हंसने लगे। तेरा मन तो था ही नहीं आने का, इसलिए तू रस्सी से भी डर गया। कुछ नहीं, अंदर चलकर देख। इस चर्च का ढांचा कितना शानदार है। नितिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। तीनों चर्च में घूम रहे थे कि अचानक चर्च की एक पुरानी लाइट जलने बुझने लगी। अरे, यहां लाइट कैसे जल रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम लोग चलते हैं। अर्जुन ने अपने दोनों दोस्तों का हाथ पकड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अरे, यह कैसे हो सकता है? अभी तो दरवाजा खुला था। किसने बंद किया? प्लीज हमें डराने की कोशिश मत करो। कोई और रास्ता होगा यहां से निकलने का, ढूंढो। जैसे ही राहुल पलटा, डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके सामने एक नन खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें उन तीनों को घूर रही थीं। यह क्या बला है? भागो यहां से। अर्जुन ने जैसे ही भागने को कहा, वह नन धुआं बनकर गायब हो गई। अब यह कहां गई? नितिन और अर्जुन उसे ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि राहुल जमीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखें नन की तरह लाल हो चुकी थीं, चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके हाथ पैर की चमड़ी जल चुकी थी। उसे देखकर दोनों डर गए और चीखते हुए चर्च से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दोनों डर कर एक कोने में खड़े हो गए। राहुल छिपकली की तरह तेजी से उनकी ओर बढ़ा और अपनी लंबी जीभ से उन्हें लपलपाने लगा। कभी राहुल का चेहरा दिखता तो कभी उस नन का। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे दोस्त को छोड़ दो, हमें यहां से जाने दो। प्लीज हमें जाने दो, हम कभी यहां नहीं आएंगे। अर्जुन ने उस नन के सामने हाथ जोड़ लिए। नन उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की जेब में उसकी दादी द्वारा दिया गया एक पवित्र क्रॉस था। जैसे ही नन ने उसे छुआ, उसे तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर गई। वह धुआं बनकर राहुल के शरीर से बाहर निकल गई। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नितिन उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा।
राहुल, जल्दी उठ जा, हमें यहां से निकलना होगा, प्लीज उठ जा। तभी नन की आवाज गूंजी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? नहीं, तुम अब मेरे शिकार हो, यहां से बचकर नहीं जा सकते। वैसे भी यहां कोई नहीं आता, गलती से कोई जानवर भी आ जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ती। फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हारा मरना तय है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे आज लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है। वह कुछ और कह पाती, उससे पहले ही उसने नितिन का गला पकड़ लिया। नितिन की सांसें रुकने लगीं। वह कातर नजरों से अर्जुन की ओर देखकर चिल्लाया, अर्जुन, भाग जाओ, तुम्हारे पास क्रॉस है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, भाग जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं, भाग जाओ। नितिन बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन नन की पकड़ उसके गले पर और सख्त हो गई। उसके नाखूनों से नितिन के गले में गहरे निशान पड़ गए। खून बहने लगा और वह नन अपनी लंबी जीभ से उस खून को चाटने लगी। नितिन तड़प रहा था। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक तरफ वह नन थी, दूसरी तरफ उसका दोस्त। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी जेब से पवित्र क्रॉस निकाला और जोर से बोला, हे प्रभु यीशु, मेरी रक्षा करो। उसने वह क्रॉस नन के हाथ पर मारा और उसकी छाती पर प्रहार किया। नन छटपटाने लगी। उसने नितिन का गला छोड़ दिया। हवा में लहराता हुआ नितिन जमीन पर गिर गया। नन की छाती से काला गाढ़ा सा पदार्थ बहने लगा। राहुल अभी तक बेहोश था। अर्जुन को मदद की जरूरत थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी नजर यीशु की मूर्ति पर पड़ी। हे यीशु, मुझे तेरी प्रार्थना पूरी तरह नहीं आती, लेकिन तेरे घर में शैतान तेरे भक्तों पर कैसे हावी हो सकता है? हमारी मदद कर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। बरसों से बंद वह चर्च अचानक रोशनी से भर गया। एक फादर जोसेफ वहां प्रकट हुए। उन्होंने 2 सिस्टर्स को बुलाया। सिस्टर्स ने घायल नितिन और राहुल का इलाज शुरू किया। फिर फादर जोसेफ ने उस घायल नन की ओर देखा और होली वाटर छिड़कते हुए उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। देखते ही देखते नन की आत्मा यीशु की मूर्ति में समा गई। आज तुम्हारी हिम्मत और सूझबूझ की वजह से बरसों से भटकती इस नन की आत्मा को मुक्ति मिल गई। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तुम्हारे दोस्त अब ठीक हैं। कल सुबह तक उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब तुम लोग यहां से चले जाओ और आज की घटना का जिक्र किसी से मत करना, फादर जोसेफ ने कहा। फादर के कहने पर अर्जुन अपने दोस्तों को लेकर होटल वापस आ गया। अगले दिन जब वे डलहौजी घूमने निकले तो नितिन और राहुल सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन अर्जुन उस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल सकता था। जब वह अपने साथियों के साथ उसी जगह से गुजरा तो उसे कोई चर्च नजर नहीं आया। बस दूर खड़े फादर जोसेफ उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अर्जुन पर होली वाटर छिड़का और वह भी उस रात की सारी बातें भूल गया। लेकिन डलहौजी के लोग उन्हें कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी वजह से ही उस इलाके को उस दुष्ट नन से छुटकारा मिला था।